नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित। सूडान से एक बेहद ही दुखद खबर आई, जहां पर 1000 लोगों की मौत एक साथ हो गई और यह आंकड़ा अभी बढ़ता जा रहा है। पूरा गांव तबाह हो गया। हालांकि एक बच्चा बचा हुआ है, पूरा गांव मलबे में दब जाने के बावजूद। दरअसल जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुई, उसके बाद पूरा गांव उसकी चपेट में आ गया और अचानक से हुई लैंडस्लाइड में किसी को मौका नहीं मिला भागने का, सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का। इसकी वजह से पूरा गांव जब पूरी तरीके से मलबे की चपेट में आया तो 1000 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक की गई है। और इसके बाद दुनिया के तमाम देशों से सूडान ने मदद मांगी है और कहा है कि शवों को निकालने में हमारी मदद कीजिए। एक बच्चे के बचे होने की खबर फिलहाल सामने आ रही है। पूरी खबर क्या है आपको चलिए विस्तार से बता देते हैं, फिर आपको बताएंगे सूडान किस तरीके से पहले ही संकट से जूझ रहा है, गृह युद्ध से, और उसमें इस लैंडस्लाइड ने उसे और मुसीबत में डाल दिया है। तो तस्वीरें दिखाइएगा जो सूडान से इस वक्त आई हुई हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ टूटे और पहाड़ टूटने के साथ ही पूरे गांव को चपेट में लेते हैं। और दक्षिण अफ्रीका के सूडान में ये दिल दहला देने वाला हादसा होता है। रिपोर्ट के मुताबिक सूडान के पश्चिमी क्षेत्र दारफुर में भीषण भूस्खलन हुआ और इस आपदा के कारण पूरी तरीके से एक गांव तबाह हो गया। इस प्राकृतिक आपदा में कम से कम 1000 लोगों की मौत की खबर है और अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। अभी तक जो जानकारी आई है उसमें एक बच्चे को जिंदा बताया गया है कि वो बच्चा जिंदा है, बाकी पूरा गांव जो है उसकी मौत हो चुकी है। अब ऐसे में लैंडस्लाइड की यह आपदा दारफुर के मर्रा पर्वतों में स्थित तरासिन गांव में हुई है। यह घटना सूडान में हाल के समय की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदा बताई जा रही है। तो सूडान में जो ये बेहद ही दुखद हादसा हुआ है, अब उसके बाद सूडान ने यूएन से रिक्वेस्ट किया है, बाकी दुनिया के और तमाम देशों से रिक्वेस्ट किया है कि हमारी मदद कीजिए और इस संकट की घड़ी में हमें सहायता कीजिए। साथ ही इस हादसे के बाद जो शव दब चुके हैं मलबे में, उन्हें निकालने में हमारी मदद कीजिए। अब कैसे 1000 लोगों की मौत हुई, पूरा गांव कैसे तबाह हुआ, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। सूडान के पश्चिमी क्षेत्र दारफुर में 31 अगस्त 2025 को भूस्खलन की खबर आती है और मर्रा पर्वत इलाके के तरासिन गांव को पूरी तरह से इसने तबाह कर दिया। इस आपदा में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर। पूरे गांव में केवल एक बच्चा ही जीवित बचा है। सूडान लिबरेशन मूवमेंट आर्मी ने आधिकारिक जानकारी इसकी दी है। अगस्त के अंतिम दिनों में कई दिनों तक लगातार भारी बारिश होने के कारण पहाड़ी ढलान की वजह से ये भूस्खलन हुआ है, जिससे मिट्टी, चट्टानें और मलबा तेजी से नीचे खिसका। गांव पूरी तरीके से मलबे में दब गया। अब ऐसे में बहुत विकट स्थिति आ चुकी है। भोजन और दवाइयों की भारी कमी है वहां पर। युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहायता पहुंचाना भी बेहद मुश्किल वहां पर हो रहा है। ऐसे में दुनिया के तमाम देश मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। सूडान ने संयुक्त राष्ट्र और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मलबे से शव निकालने और सहायता के लिए अपील की है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि जो मदद सूडान ने मांगी है, दुनिया के कौन कौन से देश अब सूडान को मदद भिजवाते हैं। वैसे ही गरीबी से सूडान लंबे वक्त से जूझ रहा है और ऐसे में जो आपदाएं सूडान में पिछले दशकों में आई हैं, उन आपदाओं ने सूडान को और ज़्यादा संकट में डाला है। साल दर साल इस तरीके के भूस्खलन होते रहे, लेकिन ये अभी तक के सूडान के इतिहास का सबसे बड़ी आपदा कह सकते हैं, जिसमें 1000 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले भी कई बार भूस्खलन हुआ, कई बार ऐसी आपदा आई है। तो चलिए आपको अब ये भी बता देते हैं कि सूडान में कब कब ऐसी आपदा आई है जिससे सूडान को परेशानी हुई। 1980 में दक्षिणी सूडान के नुबा पर्वत क्षेत्र में भारी मानसून बारिश के कारण पहाड़ी ढलान की वजह से धंस गई। कई गांव प्रभावित हुए। 100 लोगों की मौत की खबर 1980 में आई। 1994 में भी इसी तरीके का हादसा होता है और 1994 में जिस तरीके से रेड सी राज्य पोर्ट सूडान के पास भूकंप से ट्रिगर हुआ भूस्खलन में, वहां पर 20 से 30 लोगों की मौत हुई थी। तो वो 2002 में दारफुर जिस इलाके में आया, जिस पर्वत से, उसी पर्वत क्षेत्र में लगातार बारिश से मिट्टी खिसकी थी। स्थानीय खदान क्षेत्र प्रभावित हुए थे। 15 से 25 लोगों की उसमें मौत हुई थी। 2010 में खार्तूम के बाहरी इलाके नाइल नदी घाटी में भूस्खलन हुआ था। 40 से 60 लोगों की मौत की खबर उस वक्त यहां पर आई थी। तो साल दर साल यहां पर इसी तरीके से भूस्खलन होते रहे। 2013 में दक्षिणी सूडान में भारी बारिश से
पहाड़ी भूस्खलन हुआ था उस वक्त 100 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर मिली थी। 2019 में जजीरा राज्य बाढ़ के बाद मलबे से कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ था और उसमें 10 से 20 लोगों की जान गई थी। अब एक बार फिर से 2025 में ये एक बड़ी आपदा सूडान के ऊपर आई है और इस आपदा में बहुत भारी नुकसान सूडान को हुआ है और ऐसे में अब सूडान स्थितियों को सामान्य करने में लगा हुआ है। अब सूडान में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है वहाँ की स्थितियाँ वैसे भी सामान्य नहीं हैं और इस भूस्खलन ने उनको और ज़्यादा परेशान करके रखा है क्योंकि पूरा गांव ही तबाह हो गया है और जिस बच्चे को बचाया गया है, जो बच्चा बचा है, उसका इलाज फिलहाल किया जा रहा है, लेकिन जो घायल हैं उन तक भोजन और दवा पहुंचाना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि स्थितियां सूडान में सामान्य नहीं हैं। अब सूडान का संकट क्या है ये जानना यहाँ बेहद जरूरी है। सूडान पहले से ही गंभीर मानवीय संकट से जूझ रहा है। वहाँ पहले से ही भुखमरी है, बेरोजगारी है। अप्रैल 2023 से चल रहे गृह युद्ध में सूडान सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच संघर्ष ने देश को पूरी तरीके से तबाह करके रखा है। लगभग 10 मिलियन लोग देश के अंदर विस्थापित हैं, जबकि 4 मिलियन पड़ोसी देशों में भाग गए हैं लोग वहाँ से। आधी से अधिक आबादी भुखमरी के संकट का सामना कर रही। लगभग 25 मिलियन लोगों के पास रहने का ठिकाना नहीं है और लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेहद परेशान हैं और उनके पास ना खाने को है, ना उनके पास पहनने को सही से है, ना ही दवाइयों की सुविधा उन्हें मिल रही है। और ऐसे में सूडान पहले से ही संकट से जूझ रहा है। जिस तरीके से 2023 में वहाँ पर युद्ध चल रहा है और उस युद्ध की वजह से सूडान में भुखमरी, बेरोजगारी का संकट बहुत ज़्यादा बढ़ा। अब इस संकट ने सूडान को और ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया है। बाकी अब इस वजह से दुनिया सहायता नहीं कर पा रही क्योंकि सूडान में स्थितियां सामान्य नहीं हैं और जब स्थितियां सामान्य नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय सहायता पहुंचा पाना सूडान में बेहद मुश्किल हो रहा है। फिलहाल यूएन से सबसे पहले रिक्वेस्ट की है सूडान ने कि हमारी मदद कीजिए और बाकी अफ्रीकी देशों से भी उसने मदद की गुहार लगाई है। देखना होगा कि सूडान की मदद के लिए कौन आगे आता है। बाकी अभी जिस तरीके से सूडान में 1000 लोगों की मौत हुई है वो बेहद विभत्स हादसा है। फिलहाल आगे जो खबर आएगी सूडान में इस अपडेट को लेकर, इस हादसे को लेकर वहाँ आप तक जरूर पहुँचाएंगे। अभी जो अपडेट है एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि 1000 लोगों की मौत, पूरा गांव तबाह, एक बच्चे के बचे होने की खबर और उस बच्चे का इलाज चल रहा है। बाकी जो अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुँचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ लगातार।